बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे में यहाँ पे जितने हमारे पत्रकार मित्र पहुंचे हुए हैं सबका मैं दिल से आभारी हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल समय पर 12 बजे से पहले ही यहाँ पे पहुंच गए हैं। और जो साथी इसे सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे, मैं चाहता हूँ कि वो भी जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का संज्ञान लेकर अपने अपने जो उनके फेसबुक पेज हैं या यूट्यूब चैनल हैं या वेब पोर्टल हैं या अखबार हैं या पत्रिकाएं हैं, उसमें इस खबर को प्रमुखता देंगे, जिससे कि एक दबाव हम जो है ये जो पूरा भ्रष्ट सिस्टम है उस पर बना सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाँ, मैं अपना परिचय दे देता हूं। देखिए, मैं आशुतोष नेगी हूं और जो मित्र मुझे न पहचानते हूं मैं उनको थोड़ा सा ये बता दूं कि मैं उत्तराखंड क्रांति दल का नेता हूं। और जो अभी 2022 में जो ये अभी माफ करिए, जो अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे 24 वाले, उसमें मैंने गढ़वाल लोकसभा सीट से उसमें चुनाव लड़ा था। मैं वहां पे यूकेडी का प्रत्याशी था और इसी वजह से मैं ये महत्वपूर्ण समझता हूं कि कम से कम अपने लोकसभा क्षेत्र में जो भी सामाजिक मुद्दे हैं, जो भी ऐसे मुद्दे हैं जो कि जनता के लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के हैं या आपने देखा होगा कि इस समय यूसीसी को लेकर भी हम लोग उसमें जो प्रोविजन मूल निवासियों के खिलाफ हैं उनको लेकर भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। खासतौर पे जो 1 साल में यहाँ पे स्थायी निवासी बनाने का प्रावधान उसमें बाहरी लोगों के लिए किया गया है। और लिव इन रिलेशन के माध्यम से पहले भाजपा सरकार कह रही थी कि भाई यहाँ पे जो है लव जिहाद हम नहीं चलने देंगे, और अब यूसीसी के माध्यम से किसी भी धर्म का व्यक्ति जो है हमारी हिंदू बेटी के साथ रह सकता है और इवन एक जो संतति है उसे भी पैदा करके उसको यहाँ का स्थायी निवासी बना सकता है। इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। तो अब मैं मूल मुद्दे पे आ जाऊं जिस पे ये प्रेस है। देखिए साथियों, ये भ्रष्टाचार जो है वो एक ऐसे अधिकारी का है जो एक छोटे से पद से चलते हुए विभिन्न जनपदों में रहा और लगातार वहां पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार जो पेयजल योजनाएं हैं उनमें करता रहा। और इस समय जो पेयजल संसाधन विकास और निर्माण निगम है उसके मुख्यालय के चीफ इंजीनियर के पद पर बैठा हुआ है। इन सज्जन का नाम है संजय सिंह जी। संजय सिंह इनका नाम है और ये यहीं पे जो इनका कार्यालय है मोहिनी रोड पे बैठते हैं। अब इनके मैं समय समय पर जो हमारे पत्रकार मित्र खबरें छापते रहते हैं उनका भी हम लोग अवलोकन करते हैं। तो उस हिसाब से पूर्व में जो है एक उत्तरकाशी में बौगाड़ी योजना थी जिसमें लगभग 2 करोड़ 41 लाख का नुकसान हुआ है विभाग को, और उसमें ये वहां पर छोटे पद पर थे उस समय, संभवतः ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे होंगे। तो वहां पर 2 करोड़ 41 लाख रुपए इसका नुकसान विभाग को हुआ इनकी लापरवाही की वजह से। और उसके बाद जो रिकवरी की गई वो मात्र की गई 18,43,000 रुपए की। मतलब नुकसान हुआ 2 करोड़ 41 लाख का और रिकवरी 18 लाख या 19 लाख आप मान लीजिए। इनके हौसले बुलंद होते रहे। उसके बाद एक संग्राली पाटा योजना, वहां भी 2 करोड़ 42 लाख का नुकसान हुआ और रिकवरी वहां पे लगभग 7 लाख रुपए की हुई। ऐसे ही टिहरी और तमाम जनपदों से होते हुए ये आखिरकार जो है गढ़वाल मंडल के मुख्यालय पौड़ी में पहुंचे और पिछले सालों में वहां पे अधीक्षण अभियंता के रूप में वहां पे कार्यरत थे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं पौड़ी का ही निवासी हूं और मेरे घर के बिल्कुल नजदीक ही इनका कार्यालय है। तो ये जानकारी मुझे प्राप्त हो गई थी, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे कि इसमें प्रॉपर जांच हो जाए तो उसके बाद हम इसको प्रॉपर ढंग से उठाए कि भाई इन पे कोई कार्रवाई अब होनी चाहिए। तो ये जो मामला है, मैंने तो इतिहास बताया इनका कि ये ऐसा नहीं है कि ये इनका पहला करप्शन का मामला है। पूर्व से ही ये करप्शन करते रहे और इनके प्रमोशन होते रहे और आज जो है ये मुख्यालय के चीफ इंजीनियर के पद पर बैठे हुए हैं। अब यहां पे जो करप्शन का मामला है ये इससे भी बड़ा करप्शन है। लगभग 13 करोड़ का ये करप्शन आप मान लेंगे। अगर पूरी तरीके से जब योजना चालू ही नहीं हो पाई तो
फिर उसका फायदा क्या हुआ। ये यमकेसर का मैं आपको मामला बता रहा हूं, और ये भी एक हमारे पत्रकार मित्र ने खबर छापी थी अमर उजाला में, और उसमें कहा गया था कि बैरागढ़ में बनी झील 13 करोड़ की योजना जमींदोज। इस हेडलाइन की खबर के बाद हमारे भी कान खड़े हुए कि ऐसी कौन सी झील बन गई कि 13 करोड़ जिसमें बर्बाद हो गए। इस खबर के प्रकाशित होने के बाद जो है विभाग के जो यहाँ पे एमडी हैं उन्होंने इसका संज्ञान लिया और इसमें जांच बैठाई गई। मैं आपको बता दूं कि ये इन्होंने मोटे तौर पे वहां पे क्या हुआ है, जो इन पे आरोप है, इन पे आरोप ये है कि ये जो है, जो वहां पे जिन कंपनियों को टेंडर दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अंदर खाने उनके साथ, ठेकेदार के साथ जो है वहां पे संविदा में खुद ही शामिल हैं। जो इन पे आरोप है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में, आप समझ सकते हैं कि मतलब हिस्सेदारी, ये इस तरह के इन पे आरोप लग रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है उसके साथ ये काम में भी हिस्सेदार है। इस वजह से कोई बड़ी कार्रवाई ये नहीं करते हैं। और जो कंपनी है वहां पे, उस कंपनी का नाम है जिसको लगातार पौड़ी में ठेके दिए गए, उसका नाम है यूनिप्रो। उसका पूरा नाम मैं आपको बता देता हूं। हरियाणा की ये कंपनी है और इसका पूरा नाम है मैसर्स यूनिप्रो टेक्नो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर 43, इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2, पंचकुला, हरियाणा। तो इसका एग्रीमेंट भी जो है इस कंपनी के साथ हुआ है, और ये योजना जो है इसकी काम करने की जो तिथि थी ये 1/9/22 थी और इसकी समाप्ति की तिथि थी 31/12/2023। मतलब दिसंबर 23 तक इस योजना ने बनकर पानी जो है गांव को सप्लाई होना शुरू हो जाना था। लेकिन इस बीच जो है, क्योंकि ये कभी भी साइट पे नहीं जाते थे और जो ठेकेदार था इसके साथ केवल यही बॉन्ड गठित नहीं है, अन्य बॉन्ड भी वहां पे 10-12 बॉन्ड और भी गठित हैं, छोटे बड़े। तो ये समझिए कि कमीशन का इतना मोटा खेल वहां पे चल रहा था कि इन्होंने साइट पे जाना भी उचित नहीं समझा, और जो इनके अधीनस्थ इंजीनियर रहे होंगे वो भी वहां पे साइट पे उन्होंने हिला हवाली बरती। अब वहां पे जो है, जैसा बरसात का सीजन होता है तो वहां पे जो हेवल नदी है और उसमें एक जगह है कुत्ता कटा, जगह का नाम है कुत्ता कटा, नाम ही का नाम है उसका कि कुत्ता कटा है वो जगह। वहां पे इन्होंने जो है पंपिंग स्टेशन बनाया, वो पूरा का पूरा पंपिंग स्टेशन जो है मलबे से पट गया। उसके बाद ये खबर जो मैंने आपको बताया वो प्रकाशित हुई। तो उसके बाद जो है तमाम जो है जांच की बात हुई, और जो विभाग के एमडी हैं उन्होंने एक पत्र जारी किया और उसमें कहा कि जो है वहां पर जो है भूगर्भ वैज्ञानिक का उसमें ओपिनियन लिया जाए। भूगर्भ वैज्ञानिक का ओपिनियन लेने के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय का जो भूगर्भ विज्ञान है, डॉक्टर MPS बिष्ट वहां पे प्रोफेसर हैं, उनसे संपर्क किया गया। उनकी टीम वहां पे गई और उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में जो लिखा है वो महत्वपूर्ण है, वो पढ़ के आपको सुना देता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और प्रेस के कंटेक्स्ट में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपको सुना रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह स्थान बहुत ही संवेदनशील और टेक्निकली क्रियाशील आमरी क्षेभ्रंश, इसको मैं डिटेल में समझा रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, के समीप स्थित है, जिस कारण यहां की चट्टानें बहुत ही भंगुस्ती एवं सुचूर्ण हैं तथा उक्त ढांचा इन्हें कमजोर शस्त्रों के ऊपर निर्मित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थान का चयन करने में विभाग से बड़ी चूक हुई है। इसका परिणाम वित्तीय हानि के साथ साथ गांव वालों को भी झेलना पड़ेगा। मतलब इनका कहने की मतलब यह है कि ये जहां पे इन्होंने बना दिया है वो वहां पे जमीन इतनी कच्ची है, ये पहाड़ इतने कच्चे हैं कि वहां पे जो है पंपिंग स्टेशन बन ही नहीं सकता था। उसके बाद जो है उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि जब इस तरह की बड़ी योजनाएं बनाई जाएं तो विभाग पहले भूगर्भ शास्त्री से उसका वहां पे मुआयना जरूर कराए। और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होना था उससे पहले जो पत्र जारी हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूं, जो MD स्तर से जारी हुआ था उसमें 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की गई है। उसमें भी ये कहा गया है कि भूगर्भ शास्त्री का ओपिनियन जरूर लिया जाए। वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं क्या वो महत्वपूर्ण पॉइंट थे।
ये देखिए, ये मैं उस पेज पे आ गया हूं, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। मैं आपको, आप बाद में चाहेंगे तो इसकी कॉपी भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसमें जो एमडी स्तर से जो पत्र बॉन्ड गठित होने से पूर्व निर्गत किया गया, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जुलेड़ी पंपिंग पेयजल योजना, इस योजना का जो एग्जैक्ट नाम है जुलेड़ी पंपिंग पेयजल योजना की स्वीकृति शासनादेश संख्या 1175/2/21-2/85/2021 दिनांक 6 जनवरी 2022 के पृष्ठ 2 पर अंकित है। और इसमें आगे लिखा हुआ है, कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू गर्भवत्ता कार्य की आवश्यकता अनुसार से स्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए। तो इस योजना को शुरू करने से पहले ही जियोलॉजिस्ट का ओपिनियन नहीं लिया गया, भूगर्भ शास्त्री का ओपिनियन नहीं लिया गया, और उसके बाद जो है तत्पश्चात काम शुरू किया जाए। दूसरा बिंदु इसमें लिखा गया था, एक तो यह बिंदु था कि भूगर्भ शास्त्री का ओपिनियन ले लिया जाए, दूसरा यह कहा गया था कि वहां पर जो है ऐसे प्रयास किए जाए कि कम से कम पैसा योजना में खर्च हो, ऐसी जगह का चयन किया जाए जहां पर विभाग का कम से कम पैसा खर्च हो। इसका भी ध्यान नहीं रखा गया। तो इसके बाद ये तमाम जांच रिपोर्ट आके जो है, ये है आपकी, मैं डेट भी बता देता हूं, 10 जनवरी को ये जांच जो है ये यहां पर पहुंच चुकी है। जो रणवीर सिंह चौहान है, जो एमडी हैं, प्रबंध निदेशक हैं विभाग के, उनके पास ये जांच रिपोर्ट आ गई है और इसमें कहीं नहीं बचते हैं, संजय सिंह कहीं नहीं बचते हैं, और 1 महीना होने को आ गया है। इनको अपने पद से यहां पर रिमूव नहीं किया गया है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और इनका जो पूर्व का रिकॉर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जो उत्तरकाशी का ट्रैक रिकॉर्ड है या टिहरी का है, ये जगह जगह इन्होंने जिस तरह से विभाग को चूना लगाया है, तो अगर हमने इसको पूरा पैसा अगर जोड़ ले तो ये 20-30 करोड़ से ऊपर का चूना लगा चुके हैं विभाग को। और विभाग को चूना लगने के अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि पहले आंदोलन हम लोग करते हैं, क्योंकि ये यमकेश्वर का ये इलाका, हमारे जो वरिष्ठ नेता है शांति भट्ट जी, उनका विधानसभा क्षेत्र है, तो समय समय पर इस आवाज को उठाते रहे कि वहां पंपिंग योजना बनाई जाए। जब पंपिंग योजना स्वीकृत होती है और गांव वालों को उम्मीद जगती है कि 1 साल के बाद अब हमको पानी मिलेगा, तो इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से न केवल सरकार का पैसा जाया हो जाता है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, करोड़ों रुपया, और जो ग्रामीण है वो भी प्यासे रह जाते हैं। गर्मियों का समय निकट है, फरवरी का महीना आ गया है, फरवरी, इसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून में पूरा जो ये 20-25 गांव है, सिंदूड़ी और तमाम गांव इस इलाके में हैं, ये लोग प्यासे ही रहेंगे, और इन लोगों ने अब आंदोलन का मन बना लिया है। तो हमारी जो ये प्रेस थी, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में कि ये आपका विभाग है, तत्काल इसमें जो है, जो चीफ इंजीनियर हैं यहाँ पे संजय सिंह जी, उनको तत्काल आप जो है इस जांच रिपोर्ट के बाद एमडी को निर्देशित करें, रणवीर सिंह चौहान जी को निर्देशित करें कि वो तत्काल इनको पद से पहले रिमूव करें। पहली डिमांड हमारी ये है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पहला मामला नहीं है, उत्तरकाशी और टिहरी के भी इनके खिलाफ मामले हैं। तो ये करोड़ों रुपए का नुकसान विभाग को पहुंचा चुके हैं, इनको पहले पद से रिमूव करवाया जाए, और इनके ऊपर जो भी कार्रवाई होनी होगी सो करें, जिससे हमें भी अवगत कराएं, जिससे कि हमें कम से कम एक संतुष्टि मिली। दूसरी बात, जो ग्रामीण अब प्यासे रह जाएंगे, इस योजना के बर्बाद होने की वजह से जो ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाएगा, तो उस क्षेत्र में फिलहाल टैंकरों की व्यवस्था की जाए, उस क्षेत्र में वैकल्पिक कोई व्यवस्था की जाए, और जो नई योजना बननी है, नया पंपिंग स्टेशन बनना है, उसको भी 5-6 महीने के अंदर बना के, क्योंकि हमें नहीं लगता कि गर्मियों तक बन पाएगा, लेकिन चलो इस गर्मी में ना बन पाए तो चलो अगली गर्मी में या सर्दियों तक 5-6 महीने में दोबारा से इसे रिवाइज करके दोबारा पैसा निर्गत करके इस काम को करवाया जाए, और वहां पे ईमानदार अधिकारी तैनात किए जाएं, क्योंकि फिर कोई भ्रष्टाचार होगा, फिर हम खुलासे करेंगे और जो जनता है बेचारी वो ठगी जाएगी। इन शिकायतों को लेकर क्या आप एमडी रणवीर सिंह चौहान से मिले? देखिए, हमने उनसे फोन पर संपर्क किया था। हम आजकल यूसीसी के खिलाफ जो आंदोलन है उसमें बिजी थे, हमने फोन पर संपर्क किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। हमें बेहतर लगा कि हम अकेले क्यों जाएं उनके पास, जब हमारे पास इतने सारे पत्रकार साथी हैं, आप लोग जाइए,
ये केवल अखबारों की कटिंग के माध्यम से या आपने जाना कि ऐसे वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है? नहीं, अखबार की कटिंग नहीं, ये पूरा डॉक्यूमेंट हम लेके आए हैं, जांच रिपोर्ट हमारे पास है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पौड़ी का मामला है और जहां पे विभाग है वो मेरे घर के बगल में है, तो ये डॉक्यूमेंट वहां से कलेक्ट करके मैं लाया हूं कि जांच में क्या हुआ। क्योंकि जब ये खबर छपी थी उस समय ये कहा गया, जैसे आप जानते हैं कि ये टाल दिया जाता है कि सब जांच हो रही है, तो हम भी कुछ नहीं बोल पाते हैं, हम भी इंतजार करते हैं कि फिर हम गए भाई जांच हो गई, तो उन्होंने कहा साहब हो गई है, ये जांच रिपोर्ट है। उसके बाद जब हमने जांच रिपोर्ट पढ़ी तो इसमें तो कहीं ये बचते ही नहीं है। तो अब क्या है, मतलब जब पहले तो ये था कि जांच हो रही है, अब तो जांच भी कंप्लीट हो गई है, तो अब इनके बचने की क्या कारण है, इन्हें क्यों बचाया जा रहा है? क्या ये मुख्यमंत्री साहब के नजदीकी हैं? क्या ये जो कमीशन है इसकी बंदरबांट जो है सरकार तक पहुंचती है? ये हमारे सवाल है। क्या आप इनको कुछ समय देते हैं कि इतने समय तक इन पे खिलाफ जांच नहीं हुई? जी बिल्कुल, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। हम लगभग 15 दिन का समय जो है, जो मुख्यमंत्री धामी जी हैं उनके अधीन ये विभाग है, वो चाहे तो रणवीर चौहान जी को आदेशित कर सकते हैं, तत्काल ही कार्रवाई हो सकती है, फाइल उनकी टेबल पे पड़ी हुई है। और शैलेश बगोली जी हैं जो सचिव हैं इस विभाग के, पेयजल विभाग के, उनको निर्देशित करें। हम चाहते हैं कि 10-15 दिन के अंदर जो है इस मामले का पटाक्षेप हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो शांति भट्ट जी हैं जो उस जगह से वहां से चुनाव लड़ते हैं यूकेडी से, हम लोगों ने स्पष्ट रणनीति बना रखी है कि हम वहां पे स्थानीय लोगों के साथ मिलके, जो 20-25 गांवों के जो लोग हैं वहां पे, उनके साथ मिलके पहले वहां धरना देंगे और उसके बाद अगर वहां सुनवाई नहीं होगी तो यहां मुख्यालय में आके एमडी कार्यालय के आगे धरना देंगे। ये हमारी योजना है और इसके लिए 15 दिन का समय हम मुख्यमंत्री कार्यालय को दे रहे हैं। नहीं जी, इस पूरी योजना पर अब तक सरकार का कितना पैसा खर्च हो चुका है? इसमें आपको मैं फ्रैक्शन में बताऊं तो लगभग जो है जो 1,42,00,000 की क्षति है, वो तो पूरा इन्होंने जो पंपिंग स्टेशन है जो दब गया है उससे तो पूरी क्षति हो गई है। लगभग 13 करोड़ की योजना थी, बाकी पैसा ये कह रहे हैं कि हमने लगभग अन्य चीजें कर दी हैं, लेकिन उसमें जो क्षति का आकलन किया गया है वो 1 करोड़ लगभग 43 लाख 1 करोड़ 42 लाख कुछ हजार है। ये मान लीजिए 1 करोड़ 43 लाख के आसपास जो है वो शुद्ध क्षति जो है विभाग को हुई है इसमें। लेकिन जो 1300 करोड़ रुपए की जुनेडी पंपिंग योजना जो पूरी की पूरी डूबी, तो वो क्या पूरा 1300 करोड़ रुपए का नुकसान नहीं है? देखिए 1300 करोड़ का नुकसान तो तब माना जाएगा कि पंपिंग स्टेशन जो है वो पंपिंग स्टेशन जो है उसके अलावा अन्य काम भी हुए हैं। तो जो खबर है मैं उसको पूरी तरह से सही नहीं मानता कि 1300 करोड़ रुपए तो पूरा नहीं डूबा है, क्योंकि अभी भी गुंजाइश है कि पंपिंग स्टेशन को अगर ठीक करा जाए दोबारा से, जिसमें 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास मान लीजिए वो पैसा दोबारा से लगाना पड़ेगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरा 13 का 13 करोड़ डूब गया है। जो पंपिंग लाइन बिछी हुई है, जो अन्य काम हुए हैं, वो तो वहां मौजूद हैं अभी। नहीं जी, क्या जो भूगर्भ वैज्ञानिक की जो रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि वहाँ वो सुरक्षा की दृष्टि से भी सही नहीं है, वहाँ की जो जमीन है वो उसको करती नहीं है, तो क्या उसको शिफ्ट करना चाहिए कहीं और? नहीं, वहां पे उन्होंने तो साफ कह दिया कि यहाँ पे तो बन ही नहीं सकता था, वो तो काम ही गलत हो रखा है, तो वो तो नई जगह पे बनना है उसको अब। जी, ये आपदाओं का प्रदेश है, हर साल हम लोग आपदाएं हमें झेलनी पड़ती है, तो क्या कारण लगता है आपको कि सरकार को चेतावनी देने के बावजूद भी वही जगह चुनी गई और बीच नदी में चुनी गई? देखिए होता क्या है कि जो हमने इनके पूर्व के जो सारे डाटा इनका खंगाला, उसमें ये निकल के आया कि पूर्व में भी कहीं 2 करोड़ कहीं 3 करोड़ की क्षति पहले भी उत्तरकाशी में हो चुकी है। उसके बाद क्या है कि जब हो हल्ला होता है तो जांच का हवाला दे दिया जाता है। जांच के हवाले के बाद कुछ 5-6 महीने के अंदर लोग भूल जाते हैं बात को, और उस बीच जो है ये लोग क्या करते हैं, उसमें जो है क्षतिपूर्ति रिकवर कर लेते हैं कि भाई अगर 2 करोड़ का नुकसान हुआ तो 10 लाख या 5 लाख रिकवर कर लिए, तो उससे तो बात नहीं बनती ना। तो आदमी जो है ध्यान तो देता नहीं है कि यार इसमें क्षतिपूर्ति हो गई है, तो आदमी का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और ये अपने धंधे में लगे रहते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है कि एक तो ठेकेदार को दोबारा काम करने का मौका मिलता है, पैसा दोबारा सैंक्शन हो जाता है। तो इनका जो बंदरबांट चल रही है अधिकारियों की, मतलब ठेकेदार और इंजीनियर के बीच में जो बंदरबांट चल रही है, वो खुद ही आपदाओं को आमंत्रण देते हैं, ऐसी जगह में काम करते हैं जहां पर आपदा आएगी। पता होता है इनको, ये जानबूझ के ऐसी साइट सिलेक्शन करते हैं जिससे कि पैसा बर्बाद हो और दोबारा पैसा मांगा जाए, फिर रिपेयर हो। ऐसे ही आपने ऑल वेदर रोड में भी देखा होगा कि अब वहां पे ट्रीटमेंट चल रहा है जगह जगह। अरे भाई, जहां पे आपको पता था कि यहाँ पे पहाड़ काट के जो है ये लैंडस्लाइड जोन बन जाएगा, तो भारी
तरफ से आप पुस्ता दे के वहां पे काम कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि आपको पता था कि बाद में ट्रीटमेंट के नाम पे आप पैसा ले सकते हैं। तो ये तो आप जानते ही ये सारी चीजें किस तरह से काम करते हैं लोग, क्या मोडस ऑपरेंडी होती है। यदि सरकार संज्ञान नहीं ले रही है तो क्या कोर्ट का रास्ता भी आपके पास है, तो क्या पीआई डालेंगे? जवाब देखिए, हमारा जो है फिलहाल तो लोकतांत्रिक तरीके से ही इसका विरोध करने का इरादा है। धरना प्रदर्शन आपके माध्यम से प्रेशर बनाने का है। पहले तो यह है कि आपके माध्यम से ही मुझे लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है कि आप अगर इसको खबर को ही प्रमुखता से चलाएंगे तो मुझे लगता है कि 15 दिन में इसमें कार्रवाई उससे पहले ही हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें बचता कुछ नहीं है। आपको पूरा डॉक्यूमेंट में दे रहा हूं और जो चाहे फोटोग्राफ भी खींच सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा सेट है नहीं, लेकिन 4-5 सेट है, तो आप फोटो खींच के भी, या मैं PDF आपको जो है आपके व्हाट्सएप नंबर पे